हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज एक नई वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ हमारे इस चैनल लर्न विद राहुल सर पे। आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फीचर क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है और यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आज ये टॉपिक है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेफिनेशन कई सारे अवेलेबल है, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने डेफिनेशन को कलेक्ट करके उसके बाद मैं आप लोग के लिए जो डेफिनेशन लाया हूँ वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन पे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द का निर्माण कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द का निर्माण कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को संगणक के नाम से भी जानते हैं, जो हिंदी में संगणक हम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर का हिंदी नाम है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी ए कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट इनॉर्मस स्पीड। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, इसके अलावा भी और सारे ऑपरेशन हैं जो कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट होता है। इसका मॉडर्न डेफिनेशन भी अवेलेबल है कंप्यूटर का। मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रॉ डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है रॉ डेटा के आधार पर, एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर। यूजर जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा होता है वो जिस प्रकार का रॉ डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है, हमारा कंप्यूटर उसी के हिसाब से परफॉर्म करता है। एंड जो भी उसमें डिवाइस लगा होता है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, इस सभी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और जिस पे हम लोग काम करते हैं या कंप्यूटर हमारा जिस प्रोग्राम पे काम करता है, जिस इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, जिस लैंग्वेज पे काम करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके पास है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट कंप्यूटर के फुल फॉर्म के आधार पे भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, और ये भी डेफिनेशन बनाने का एक अच्छा तरीका है। इससे दो फायदे होता है, एक तो आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता चल जाता है और दूसरा आप इससे कंप्यूटर का डेफिनेशन किसी को बता सकते हैं, कंप्यूटर क्या है उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ए कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन विच आर पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। हम लोग आगे अगर बात करें कि कंप्यूटर के फादर के बारे में, तो कंप्यूटर का फादर जो है चार्ल्स बेबेज कहलाता है, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, और ये कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी के यूज के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर को आसानी से इस पिक्चर को देखने के बाद समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी कंप्यूटर में, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जांपल है जहाँ पे आपको ये सीपीयू दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये मॉनिटर है जहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके नीचे ठीक बाईं तरफ में स्पीकर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये कीबोर्ड है और ये माउस है। मेनली अगर किसी कंप्यूटर की हम बात करें तो ये नॉर्मल से उनके इनपुट डिवाइस है या उनके पार्ट है जिससे वो कंप्यूटर प्रॉपर काम करता है। तो ये नॉर्मल से हिस्सा था, इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको मैं एक बार जरूर दिखाऊं कि कंप्यूटर आखिर किस तरीके से दिखता है। हालांकि अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर के जो टाइप है वो कितने टाइप है और कौन कौन से हैं। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टर कौन कौन से हैं और इसके कौन कौन से फीचर है जो इसे इतना पॉपुलर बना दिया। आज आप सब जानते हो कि हम लोग कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अधिकतर कामों के लिए हम लोग कंप्यूटर पे आश्रित हो गए हैं। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर इसमें वो कौन सी क्वालिटी है, ये कौन सी गुण है जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं।
इसकी क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहला और सबसे अहम आता है वो है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम जिस काम को करने में महीनों लगाते हैं, सालों लगा देते हैं, उस काम को कंप्यूटर महज कुछ ही घंटों में करके हमें दे देता है। ये कंप्यूटर की काबिलियत है जिसकी वजह से इतना पॉपुलर हो गया है। अब जैसे सिंपल से आप समझ सकते हो कि हम किसी कैलकुलेशन को करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, लेकिन उसी कैलकुलेशन को अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से अगर करते हैं तो वेरी सिंपली वो हो जाता है। तो कंप्यूटर कुछ ही नैनो सेकंड में किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। इसका दूसरा जो है वो है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो काम करने की क्षमता है वो ज़्यादा स्पीड तो है ही, उसके साथ साथ ये एक्यूरेसी भी है। एक्यूरेसी का तात्पर्य होता है कि कंप्यूटर किसी भी काम को बिल्कुल सही करता है। वो तब तक उस काम को सही करने की क्षमता रखता है और करता है जब तक कि कोई इंसान जो उसको यूज़ कर रहा है वो गलत डेटा एंट्री नहीं कर रहा है या गलत डेटा इनपुट नहीं दे रहा है। अगर कोई यूज़र उसे सही डेटा इनपुट करेगा तो कंप्यूटर ऑलवेज एक्यूरेसी बनाए रखेगा और मैक्सिमम हाईएस्ट चांसेस है उसको सही इंफॉर्मेशन देने की। थर्ड जो इसकी खास गुण है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है और इसमें थकने नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। आप कितना भी कंप्यूटर से काम करा लो, आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना भी आप काम कराना चाहते हो करा सकते हो। कंप्यूटर कभी नहीं कहेगा कि भाई मैं अब थक गया हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। तो ये इसकी डिलीजेंस पावर है। नेक्स्ट जो इसका स्ट्राइकिंग फीचर है वो है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर बहुमुखी कारणों से यूज किया जाता है। इसमें ढेर सारी काबिलियत है, ढेर सारे काम हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में है। हम किसी सिंगल काम को परफॉर्म करने के लिए नहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल ढेर अनेक प्रकार के काम करने के लिए करते हैं और कई प्रकार के काम हमें ये करके देते भी हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि कंप्यूटर एक वर्सेटिलिटी टाइप का डिवाइस है जो हमें कई प्रकार के काम के इस्तेमाल में आता है। नेक्स्ट हम लोग पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर की जो याददाश्त क्षमता है वो हमसे कहीं ज़्यादा होता है। आप किसी भी फाइल को, किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में रख देते हो और उसे जब चाहो तब आप सर्च कर सकते हो और बड़े आसानी से कंप्यूटर आपको ढूंढ के ला कर देता है। तो उसे याददाश्त क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं हाई है। नेक्स्ट जो इसकी हम लोग बात करेंगे वो है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर में ढेर सारी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। आप जो भी अपने कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उन सारी चीज़ों को आप कंप्यूटर में आराम से सेव करके रख सकते हो और वो भी लंबे समय तक, तब तक रख सकते हो जब तक आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। ये इसका बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है क्योंकि आज के इस ज़माना में सभी लोग मल्टीटास्किंग होना चाहते हैं और एट ए टाइम मोर देन वन टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग इसका एक खास कैरेक्टर है कि आप एक ही वक्त में कई सारे काम कर सकते हो। आप एक ही वक्त में आप म्यूजिक सुन सकते हो, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। इस तरीके से न जाने कितने सारे काम आप एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इसके स्ट्राइकिंग फीचर्स है जिसको मैंने आप लोगों को बताया। ये इसकी गुण है। इसके साथ साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ इसकी लिमिटेशन भी है जो ये नहीं कर सकता है, ये परफॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि इंसान ही होता है और ये मशीन है। तो इंसान मशीन में फ़र्क तो ज़रूर है, तो इसीलिए हम लिमिटेशन की बात करेंगे या इसकी ड्रॉबैक जो इससे कुछ डिसएडवांटेजेस जो आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है नो आईक्यू। कंप्यूटर चूंकि मशीन है इसमें कोई आईक्यू नहीं होता है, इसमें समझने की कोई क्षमता नहीं होता है। ये खुद का दिमाग लगा के कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि कंप्यूटर हैज़ नो आईक्यू। कंप्यूटर में किसी प्रकार की आईक्यू नहीं होता है, किसी तरीके की इंटेलिजेंस पावर इसके अंदर नहीं होता है जिससे ये कोई भी फैसला ले सके। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो गुण है वो है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं होती, बिल्कुल डम बहरे इंसान की तरह होता है जो जिसे बस काम ही काम से मतलब रहता है। आप जो डेटा देते हो उसको वो काम करता है और बाद में आपको आउटपुट देता है। इससे ज़्यादा उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ना ही उसे कोई दर्द, ना ही कोई तकलीफ, किसी भी तरीके का कोई फीलिंग्स नहीं होता है। नेक्स्ट है डेटा मशीन रीडेबल। जो मशीनी डेटा होता है उसको ये रीडेबल करने की क्षमता रखता है और आसानी से रीड भी करता है। उसको ह्यूमन बीइंग रीड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। कंप्यूटर में वायरस और हैक होने के खतरा ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी।
दोस्तों सही बात है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बहुत बड़े-बड़े काम को बहुत जल्द निपटा लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे जो कारीगरों की ज़रूरत थी या फिर जो ऑफ़िसर की ज़रूरत होती थी, अब वो कम होने लगी है। तो लोगों को काम करने में, बेरोज़गारी को बढ़ाने में कंप्यूटर का भी योगदान है। और क्योंकि जिस काम को लोग वहाँ पे लंबे वक़्त में करते थे, उस काम को कंप्यूटर द्वारा क्विकली कर लिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो बेरोज़गार हो जाएँगे। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है। अगला टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है यूजेज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या-क्या प्रयोग हैं? आप सब जानते हो कंप्यूटर के ढेर सारे इस्तेमाल हैं हमारे निजी जीवन में। वैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा। एजुकेशन में भी कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल है। आप एजुकेशन में इसका इस्तेमाल करते हो, चाहे आपको किसी भी तरीके की बुक पढ़ने की ज़रूरत हो या फिर किसी तरीके की वीडियोज़ देखने की ज़रूरत हो या कोई भी स्टोरी वगैरह सुनने की ज़रूरत हो, तो आप एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ डिपार्टमेंट में या फिर मेडिसिन में नए-नए मेडिसिन को सर्च करना, खोजने के लिए भी इसमें इस्तेमाल होता है। हेल्थ में आप देखते हो तरह-तरह के जो लैब टेस्ट होते हैं, उसको आप कंप्यूटर की मदद से जल्दी कर लिए जाते हैं। साइंस के क्षेत्र में जो नई-नई खोज होती है, जो नई-नई तरक्की हो रही है, जो नए-नए खोज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आप बिज़नेस में भी देख सकते हो, बिज़नेस में भी ढेर सारे इस्तेमाल है कंप्यूटर का। जैसे कि आप मान लो बिल काटना है या फिर आपको कहीं ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस सब को भी आप बिज़नेस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। आप सब जानते हो कि हम लोग म्यूज़िक का शौक रखते हैं या म्यूज़िक देखते हैं या फिर और भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उसे क्रिएट करना, उसमें ग्राफ़िक्स इफ़ेक्ट वगैरह डालना, वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही हो पाता है। आजकल गवर्नमेंट के हर ऑफ़िस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता रहा है, ताकि आपको वो सेवा जल्दी से जल्दी मिल सके, आसानी से मिल सके। इसीलिए गवर्नमेंट भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है अपने दफ़्तरों में, ताकि जनता तक सेवा आसानी से पहुँचाया जा सके। डिफेंस, आप जानते हो कि हमारे देश में मिसाइल सिस्टम होता है या फिर सर्विलेंस सिस्टम होता है। उसमें भी डिफेंस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और ये हमारी सेना की या हमारे देश की जो सैनिक क्षमता है उसको इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में भी आप ऑनलाइन गेम वगैरह खेलना चाहते हो, तब भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप स्पोर्ट्स में देखते होंगे कि आप जैसे मैच वगैरह में आप देखते हो कि आपको थर्ड एम्पायर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड एम्पायर कभी-कभी आउट वाले डिसीजन को देख कर के बताते हैं कि हाँ, ये आउट है या नहीं है, तो उस दौरान जो है वो स्लो मोशन में देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। लंबे वक्त तक वो उसमें रख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम आप सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर एक बार किसी इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया जाए तो लंबे वक्त तक उसमें सेव रहता है, इसीलिए इसमें। नेक्स्ट है राइटर्स। राइटिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। पेपर सेविंग होता है कंप्यूटर में, अगर हम जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं तो इससे हम लोग पेपर सेव कर सकते हैं। सेफ्टी, आप जानते हो कंप्यूटर के द्वारा सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल किए जाते हैं या फिर कई जगह जो है किस मशीन वगैरह में या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम, आजकल ये अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अटेंडेंस में ये रियल टाइम अटेंडेंस जानने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, वो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्तों हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं। तो वैसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें विदाउट ड्राइवर वाले कार की हम कल्पना करते हैं, या वो चीज़ होता है जो किसी भी चीज़ को महसूस करके आसानी से मशीन हमें बता देता है। तो इस तरीके की चीज़ है जो यूजेज ऑफ कंप्यूटर है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के अगले भी इस वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोग को इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।